जय हिंद बच्चों, मैं गजेंद्र कुमार मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से। आज हम कक्षा 11 के फिजिक्स के 10वें अध्याय तरलों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का अध्ययन करेंगे। तरल फ्लूइड्स सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्था में होता है: ठोस, द्रव और गैस। तरल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह। द्रव और गैसों में प्रवाह का गुण होता है, अतः दोनों को सम्मिलित रूप से तरल कहते हैं। भौतिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर तरल का अध्ययन किया जाता है द्रव स्थितिकी हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। इसी तरह भौतिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत गतिमान तरल का अध्ययन किया जाता है द्रव गतिकी हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। तरल उस पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें फ्लो होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह बह जाता है। हम देखते हैं जो पानी में फ्लो होता है वह तरल है। गैस एक जगह से दूसरे जगह फैलती हैं, गैसें भी तरल हैं। तरलों पर दाब, प्रेशर सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। एक नुकीली सुई हमारी त्वचा में दबाकर रखने पर वह त्वचा में अंदर धंस जाती है या घुस जाती है, परंतु अधिक संपर्क वाली वस्तु जैसे चम्मच का पिछला भाग हमारी त्वचा में दबाकर रखने पर अंदर नहीं जाता है, अतः वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही अधिक होता है, एवं जितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा उतना प्रतिघात कम होता है। सूटकेस के हैंडल को हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि यदि वह पतला होगा तो उसका प्रतिघात अधिक होगा और हम आसानी से नहीं उठा पाएंगे। नुकीली कील कम क्षेत्रफल के कारण आसानी से दीवार में ठोकी जा सकती है या लगाई जा सकती है। किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रणोद अर्थात थ्रस्ट एक बल होता है जो लंबवत दिशा में कार्य करता है, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, को उस तरल का दाब कहते हैं। जो बल एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा वह दाब कहलाता है। तब हम लिखते हैं दाब बराबर बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। P बराबर F/A। P यहाँ पर दाब है, F थ्रस्ट या प्रणोद बल और A क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि तरल किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब एक समान होता है। इसका बीमीय सूत्र mL-1T-2 होता है। घनत्व डेंसिटी, यदि हम 1 लीटर की बोतल लें और उसमें पानी भरते हैं तब उसका वेट हमें 1 kg या 1 किलोग्राम के लगभग प्राप्त होता है। यदि हम पानी को निकालकर उस बोतल में मरकरी भर देते हैं, मरकरी अर्थात पारा भर देते हैं, तो उसका जो द्रव्यमान है वह बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पर हमने आयतन को फिक्स रखा है और पदार्थ को बदला है और द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है। घनत्व डेंसिटी, यदि हम 1 लीटर की बोतल में पानी भरें तब उसका
द्रव्यमान या वेट 1 kg के अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग होगा। यदि पानी को निकालकर उसमें पारा भर दिया जाए तब उसका द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पानी और पारे के घनत्व की वजह से होता है। पानी का घनत्व बहुत कम होता है और पारे का घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक होता है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। यदि किसी वस्तु का आयतन भी एवं द्रव्यमान m हो तो घनत्व रो बराबर m/v। घनत्व का मात्रक kg पर मीटर क्यूब एवं विमीय सूत्र mL-3T0 होता है। यह एक अदिश राशि है। किसी गहराई पर द्रव का दाब प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट सर्टन डेप्थ। मान लो किसी पात्र में D घनत्व वाला एक द्रव भरा हुआ है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई पर एक बिंदु O है जिस पर दाब की गणना करना है। मान लो O के चारों ओर एक क्षेत्रफल A है। द्रव के अंदर A अनुप्रस्थ काट एवं h लंबाई वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं। तब बेलन के आधार पर प्रणोद बेलन में भरे द्रव के भार के बराबर होगा। बेलन का भार द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। तब हमारे पास बनेगा द्रव्यमान द्रव का आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम लिख सकते हैं AHDG। अतः बिंदु O पर दाब बराबर प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। प्रणोद हमारे पास आता है AHDG डिवाइडेड बाय A। यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास प्रेशर आएगा P बराबर HDG। अतः द्रव के किसी बिंदु पर दाब गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्रव के द्रव्यमान या आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी गहराई में पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। मान लो किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर O1 तथा O2 कोई दो बिंदु हैं। O1 O2 अक्ष वाले एक वृत्तीय बेलन की कल्पना करें। इस बेलन के दोनों फलक वृत्तीय होंगे जिनके केंद्र O1 तथा O2 हैं। काल्पनिक बेलन के अंदर द्रव विराम की स्थिति में है। अतः बेलन के बाहर के द्रव द्वारा बेलन पर लगने वाले बल इसके पृष्ठ के लंबवत होंगे। द्रव चूंकि द्रव संतुलन में है, काल्पनिक बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले समस्त बलों का योग 0 होगा। यदि O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F1 हो तो O1 केंद्र वाले फलक पर दाब P1 बराबर F1 डिवाइडेड बाय A1। बल हमारे पास मिलेगा यहाँ से F1 बराबर P1A, जहाँ A बेलन के प्रत्येक वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार यदि O2 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F2 हो तो O2 केंद्र
वाले फलक पर दाब P2 बराबर F2 डिवाइडेड बाय A, F2 बराबर P2A। चूँकि द्रव संतुलन की स्थिति में है अतः F1 बराबर F2, F1 और F2 की यहाँ हम मान रख देंगे। हमें प्राप्त होगा P1A बराबर P2A। यहाँ एरिया अर्थात क्षेत्रफल समान है तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास प्राप्त होगा P1 बराबर P2। अतः बिंदु O1 और बिंदु O2 पर दाब समान है, किंतु O1 और O2 द्रव के अंदर कोई भी दो बिंदु हैं, अतः द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा यदि द्रव संतुलन की स्थिति में है। यदि किसी साधन से द्रव में किसी वस्तु का दाब को बढ़ा दिया जाए तो द्रव के समस्त बिंदुओं का दाब उसी परिमाण में बढ़ जाना चाहिए ताकि द्रव के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई दाबांतर ना हो, अर्थात समस्त बिंदुओं का दाब समान हो। अतः हम कह सकते हैं द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से और उसी परिमाण से संचारित होता है। पास्कल के नियम का अनुप्रयोग हम द्रव चलित लिफ्ट या द्रव चलित ब्रेक आदि में किया जाता है। द्रव चलित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यह पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से भारी वस्तुएं जैसे कार, जीप आदि को कंबल लगाकर ऊपर उठाने का कार्य किया जाता है। इमारत तथा ब्रिज निर्माण में गार्डर आदि वस्तुओं को उठाकर आवश्यकता अनुसार ऊंचाई तक ले जाने में द्रव चलित लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। द्रव चलित लिफ्ट प्रदर्शित है। इसमें विभिन्न अनुप्रस्थ परिच्छेद की बेलनाकार नलियां A तथा B होती हैं जो क्षैतिज नली C द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। बेलनाकार नली में घर्षण रहित और जल अवरोधक पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं। पिस्टन P1 के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम तथा पिस्टन P2 के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होता है। जिस वस्तु को ऊपर उठाना होता है उसे पिस्टन P2 के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है तथा पिस्टन P1 पर बल लगाया जाता है। नलियों में जल भरा रहता है। सिद्धांत: मान लो पिस्टन P के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 तथा पिस्टन P2 के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है। तब हम लिखेंगे A2 ग्रेटर देन A1। मान लो पिस्टन P पर नीचे की ओर बल F1 लगाया जाता है, अतः पिस्टन द्वारा जल पर आरोपित दाब P बराबर F1 डिवाइडेड बाय A1। पास्कल के नियम के अनुसार यह दाब पिस्टन P को संचारित हो जाता है क्योंकि दाब द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है। अतः पिस्टन P2 पर इस दाब के कारण ऊपर की ओर F2 बल लगता है जो पिस्टन P2 को ऊपर की ओर उठाता है। इस प्रकार पिस्टन P2 पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F2 बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। तब हमें प्राप्त होगा, दाब हम रख देंगे समीकरण 1 से, F2 बराबर F1 A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 ग्रेटर देन A1। हम जानते हैं A2 का क्षेत्रफल A1 से बड़ा है, अतः F2 जो बल है वो F1 से बड़ा होगा। इस प्रकार कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है। यह द्रव चलित लिफ्ट का सिद्धांत है। श्यानता, विस्कोसिटी। हम जानते हैं जब एक ठोस वस्तु के ऊपर दूसरी ठोस वस्तु फिसलती है अथवा
उनके बीच आपेक्षिक गति होती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी द्रव या गैस की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उनके मध्य भी आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है जो उन परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं। श्यान बल परतों के स्पर्शित दिशा में कार्य करता है। इसका मान भिन्न भिन्न या अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होता है। द्रव के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता द्रवों के प्रवाह का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी। पैराशूट की सहायता से सैनिक जब नीचे उतरता है। जब कोई सैनिक पैराशूट लेकर वायुयान से नीचे कूदता है तो प्रारंभ में उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। पैराशूट खुलने के बाद उसका त्वरण कम होने लगता है। पैराशूट के पूरा खुलने पर त्वरण का मान बहुत ही कम हो जाता है। इस प्रकार कोई सैनिक वायुयान से नीचे कूदता है तो प्रारंभ में उसका वेग तेजी से बढ़ता है और बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। वायु की श्यानता के कारण कुछ समय पश्चात त्वरण शून्य हो जाता है। अतः सैनिक नियत वेग अर्थात सीमांत वेग से गिरते हुए पृथ्वी पर सकुशल वापस आ जाता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा अधिकतम नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं अथवा कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ते जाता है किंतु कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। मान लो एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r तथा इसके पदार्थ का घनत्व d, श्यानता गुणांक नीटा जिसका घनत्व सिग्मा गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है। जब वस्तु पर तीन बल कार्य करते हैं। नंबर 1 वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर W बराबर mg। यहाँ हम m अर्थात द्रव्यमान की वैल्यू रखेंगे आयतन इंटू घनत्व। आयतन यहाँ पर हम गोले का आयतन रखेंगे 4/3 पाई r क्यू। तो हमारे पास प्राप्त होगा W बराबर 4/3 पाई r क्यू डी जी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, d पदार्थ का घनत्व है। नंबर 2 श्यान तरल का उत्प्लावन बल U ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। U बराबर 4/3 पाई r का क्यू सिग्मा g। श्यान बल F ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। F बराबर 6 पाई नीटा rg जहाँ v वस्तु का वेग है। जब वस्तु सीमांत वेग से गिरती है तो उसका नेट बल शून्य हो जाता है। अतः वस्तु का भार बराबर श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल। 4/3 पाई r क्यू डी जी बराबर 6 पाई नीटा आर वी प्लस 4/3 पाई r क्यू सिग्मा जी। यहाँ से हम श्यान बल के बराबर हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी हमें है श्यान बल में। हम श्यान बल बराबर पक्षांतर करके निकालेंगे 6 पाई नीटा आर वी बराबर 4/3 पाई r क्यू डी माइनस सिग्मा जी। इसे सॉल्व करने पर
हमें v बराबर प्राप्त होगा 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा g डिवाइडेड बाय नीटा। यह सीमांत वेग का व्यंजक है। इस प्रकार यदि r, d, g एवं v के मान ज्ञात हों तो हम श्यानता गुणांक नीटा को भी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से नीटा बराबर 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय v। धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीम लाइन फ्लो। जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक तरल कण उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसका अनुसरण उस बिंदु से गुजरने वाले पूर्ववर्ती प्रीसीडिंग कण ने किया था, तो तरल के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो। जब तरल एक निश्चित वेग जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं से आगे हो जाता है तो उसका पथ टेढ़ा मेढ़ा एवं अनियमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल कण उस पथ का अनुसरण नहीं कर पाते जिसका अनुसरण पूर्ववर्ती कणों ने किया था। तरल के इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जब किसी तरल का प्रवाह अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है तो इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। टॉरिसिली का प्रमेय वाह्य स्राव वेग टॉरिसिलीज थ्योरम्स वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। किसी छिद्र से कोई द्रव जिस वेग से बाहर निकलता है उसे वाह्य स्राव वेग कहते हैं। टॉरिसिली के अनुसार किसी छिद्र से किसी द्रव का बाह्य स्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिराने से प्राप्त कर लेती है। इसे टॉरिसिली का प्रमेय कहते हैं। मान लो h ऊंचाई तक कोई द्रव किसी टंकी में या किसी पात्र में h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। इसके स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई पर टंकी की दीवार पर एक छिद्र A है। मान लो छिद्र A पर द्रव का वाह्य स्राव वेग v है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ एवं छिद्र A दोनों पर वायुमंडलीय दाब है, अतः वायुमंडलीय दाब का द्रव वाह्य स्राव वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो दाब P तथा द्रव का घनत्व D है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी तथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, अतः द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर द्रव के प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य है, तब हमें प्राप्त होगा कुल ऊर्जा P बराबर 0 प्लस dgh। इस तरह छिद्र A पर प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा P बराबर हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh माइनस स्मॉल h, जहाँ कैपिटल H टंकी की ऊंचाई है और स्मॉल h स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक की दूरी। बर्नौली थ्योरम के अनुसार P प्लस dgh बराबर P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh माइनस h। तब हमें प्राप्त होगा हाफ dv स्क्वायर माइनस dgh बराबर 0। हाफ dv स्क्वायर बराबर dgh, d कैंसिल हो जाएगी। v स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा 2gh, अतः v बराबर √2gh। h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए u बराबर 0, अतः गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से v स्क्वायर u स्क्वायर की जगह हम 0 रख देंगे, तब 2gh। तब हमें प्राप्त होगा v स्क्वायर बराबर 2gh, v बराबर
2gh। अतः किसी छिद्र से किसी द्रव का वाष्प वेग उस वेग के बराबर होता है जिसे कोई वस्तु स्वतंत्र द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिराने से प्राप्त होते हैं। यह टॉरिसिली का प्रमेय है। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।